हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शक्ल ऐसी इसलिए दे रही है क्योंकि यहाँ इन्होंने ना ग्रीन शेड डाल दी है यहाँ पे और वो दूसरी दोनों बालकनी में। और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तारीख है आज 11। आज मुझे लेट ऐसे होगा, वैसे ऐसा नहीं है कि मैं उठी हुई सेम टाइम पे, 6:45 बजे अब ये जाते हैं तब। पर हुआ ये कि आज मैं पोटलू में लग गई। आज वो पहले तो वो खेलता रहा, उसके साथ खेलना पड़ता है थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने उसकी मालिश वगैरह की, उसको फीड कराया, उसको बर्प कराया, फिर उसको सुलाया। ठीक है, सुलाने के बाद कम से कम आधे घंटे तो उसको गोद में लेके रखना पड़ता है, नहीं तो और नीचे रख दोगे तो चक जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने उसके नेल्स वगैरह ट्रिम किए, बहुत बड़े ब्लेड जैसे तो नेल्स हो जाते हैं लोग कुछ दिन में, ऐसे स्क्रैच मारते हैं, इतना खून सा निकल आता है। तो वो ट्रिम किए, फिर उसकी जो उंगलियों के बीच में मैल जम जाता है ना इनके बच्चों को, वो साफ़ किया। ये कलाइयों में मैल जम जाता है, वो सब साफ़ किया। टाइम मिल जाता तब कर लेती हूँ, वरना रोज़ तो नहीं पता, पर होता है बहुत। आज नहीं नहलाया मैंने, उसको कल नहलाया था, तो आज नहीं नहलाया है। और नींद पूरी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी आधा चीज़ आगे बंद चालू होती रहती है, मटकता रहता है तो होती रहती है। खुद तो वो सोता रहता है, पर बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या है। तो अब क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक काम किया था कि रूम का पंखा बंद करके उसकी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि फिर मैं बाद में पंखा बंद करती तो वो जग जाता। तो मैंने पहले रूम की झाड़ू लगा के कचरा बाहर कर दिया, पूरे घर की झाड़ू लगानी है, मुझे लगाना है, अब काम में लगना है। आई विश थोड़ी देर सोते रहे, 2 घंटे सो जाए, मेरा काम सारा हो जाएगा, 2 घंटे में झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, नहा भी लूँगी मैं और खाना भी बना लूँगी। तो चलिए देखते हैं अब कितनी देर सोते हैं ये। अभी तो मैं मस्त तैयार करके, पाउडर लगा के, मालिश, तेल सब कंघी करके, मैंने उसके लिए कंघी करने के लिए ब्रश मंगाया है छोटा सा, क्योंकि कंघा तो अभी यूज़ करेंगे नहीं, छोटा बेबी है। तो ब्रश मंगाया है मैंने, उसमें मतलब कॉम्बो है वो, कंघा जो अपना कॉम्ब रहता है ना कंघा, उसका और वो ब्रश दोनों का। तो मस्त उससे ऐसे बाल करके चिपका देती हूँ तेल लगा के, और मसाज कर देती हूँ, खूब सारा पाउडर लगा देती हूँ, गंगोरियाँ हो जाती है, उसको मानता नहीं है। एक तो क्या है, उसको अपना ब्लैंकेट चाहिए, वो जो गर्म वाला है, उसकी बिना वो सोता नहीं है, इतना परेशान करता है। उसको वो उड़ा दो वो सो जाएगा, और नहीं उड़ाओ ना तो वो सोता नहीं है, और वो इतना गर्म है कि अब गर्मी हो रही है तो नुकसान करता है, उससे गंगोरियाँ निकल आती है। पर क्या करे, बच्चे की जिद इतनी रहती है। फिर पाउडर वाउडर लगा के उसकी गंगोरियाँ ठीक करते रहो, बड़ी टेंशन रहती है। अभी देखो बहुत पड़ा है, आज ये चाय पी के नहीं है, इन्होंने क्या चाय पीना छोड़ दिया है, चाय पी के नहीं गए। तो अभी देखती हूँ, या इनके लिए लस्सी बना दूँगी, ऐसे कंजी बना के रख दूँगी, जब आएंगे तब पी लेंगे। और अभी मैं अपना दूध पी लेती हूँ पहले, क्योंकि मेरा दूध पीना बहुत ज़्यादा, सबसे पहले ब्रश कर लूँ, नहीं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर ब्रश कर लूँ, उसके बाद मैं दूध पीऊँगी। मेरा दूध पीना से ज़रूरी, क्योंकि अगर मैं दूध पीती तभी उसको सफिशिएंट हो पाता है, वरना वो भूखा रह जाता है फिर। तो मुझे अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैं दूध कभी नहीं पीती थी, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता था, लेकिन अब डाइजेस्ट भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो चलिए गाइस, काम शुरू कर देते हैं, लग जाते हैं अपने काम पे।
तो गाइस मेरा सारा काम हो गया है, टाइम हो गया है 10। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया, इधर उधर भटकते झटकते सारा काम हो गया। अब देखते हैं बेटू सो रहा है कि जग रहा है। तो बेटू तो अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इनसे पूछ लेती हूँ, अगर ये आ रहे होंगे तो मैं रुकूंगी, वेट करूँगी इनका। अगर नहीं आ रहे होंगे अभी तो मैं जाके फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ, नहा लेती हूँ। ये बाल कितने गंदे हो रहे हैं, ये भी वॉश करने हफ्ते में 2 बार वॉश करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, घर में रहो ना तब भी हो जाते हैं। वो क्या है ना, पोटलों के सिर में तेल डालती हूँ ना, फिर वो चिपकता है, तो वो सिर फ्री में मेरे तेल सिर में लग जाता है। तो तेल की बचत हो रही है गाइस, एक इंसान से 2 लोग लगा रहे हैं। वो सॉरी, एक जन के तेल से 2 लोग अपने सर लगा कर रहे हैं, जो भी वट एवर। तो हाँ, मैं इनसे पूछ लेती हूँ, अगर ये आ रहे होंगे तो मैं रुक जाऊँगी, नहीं तो जाती हूँ, मैं नहा भी लेती हूँ फटाफट से। अभी सो रहा है, अच्छी नींद मुझे सो ही जाए। चलिए फिर आपसे नहा कर मिलते हैं। ये तो आ नहीं रहा है, मैं गेट वेट बंद कर देती हूँ, सारे खिड़की विड़की, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आतंक मचाते हुए आ जाती है। और मेरा बच्चा सो रहा है छोटा, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जाती हूँ फटाफट से, कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी तैयार हो जाऊँ। तो गाइस बज गए हैं 10:30 और 10:40 हो गए, मैंने नहा लिया। 40 इसलिए हुए, हेयर वॉश करो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, फ्रेश वेयर होने जाओ नहाओ टाइम लगता है। अब देखते हैं बेटू सो रहा है कि जग रहा है। सब समझ में नहीं आ रहा, सो रहा है कि जग रहा है, आंखें खुली नहीं, बस सो रहा है। बंद हो। देख लिया उसने मुझे। क्या हुआ, जाग गए तुम? जाग गए? सो जाओ, सो जाओ मम्मा, यहीं सो जाओ। हाँ सो गई, सो जाओ, सो जाओ मेरी गुड़िया। इसमें पतला सा बटन बना के रखती हूँ बस। सो जाओ, सो जाओ, सो जा लाला। नहीं सोएगा, नहीं सोएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उठ गए तुम? भाई हाथी चक्कर आ गई, यहाँ कितनी व्यवस्था सुनाने। ओहो ओहो ओहो, इतना सुंदर मुंह बना लिया। देखो उसकी आंखों में ना कुछ हो रहा है, रेड रेड, अभी सही नहीं हुआ। ये भी मेरा बीवी आने छोड़ो। आ तो रही है, तुम छो नहीं रहे, पर आ रही है ना, आ रही है ना नीनी, तो सो जाओ, सो जाओ, हंसो नहीं, सो जाओ, सो जाओ, आँख बंद कर लो। तो बेबी सोया था बेटू मेरा, तो मम्मा की गोदी में सोया था, ठीक है। और फिर जब आँख खुली तो मम्मा सामने थी, तो बेटू को बहुत अच्छा लगा, बेटू रोया ही नहीं, है ना, है ना। ओ अब रो रहा है, मम्मा ले नहीं रही। ले रही है मम्मा, बेटू को भूख लगी है, ओ मेरा बच्चा, ले रहे ले रहे। कहीं 12:30 बज गए और ये अभी तक नहीं आए हैं। बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि अब वो जग चुका है, रात भर सोया, अब कितना सोएगा। अभी मैंने पता है जस्ट अभी आलू उबलने रखी, क्योंकि सब्जी कोई थी नहीं, लौकी थी। मैं सोची क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, ये आते टाइम से तो मैं पूछ लेती, थोड़ा समझती क्या बनाना। दाल अभी खाई थी 2 दिन पहले, तो आलू उबलने रख दिए, जल्दी जल्दी आटा गूंथ लिया मैंने फटाफट से। और वो क्या, आ रही वो क्या जग जाता है ना,
अब कितना सोएगा यार, रात भर पता है 1 बजे सोया, सुबह 7 बजे उठा वो। बे तू मेरा देख ना, लेटा है चुपचाप से, देख रहा है मेरे इंतजार में। हाँ। और अभी सुबह सुला ही दिया मैंने उसको, सो लिया 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे सो लिया। अब कितना सोएगा वो, सोएगा नहीं, और अकेले वो रहता नहीं। अब मैं खाना बनाऊं कि उसको देखूं, कोई तो चाहिए ना साथ में बच्चे के। और फिर भी पता है चिल्लाता रहता है, मैं किचन में कुछ भी करने जाती हूँ, आटा गूंदने के लिए चिल्ला रहा था, ए ऐसे करके। बाबू तुम चिल्ला रहे थे। हाँ। और आटा गूंथ रही हाथों से, और इतने में उसको खांसी उठ गई एकदम से। वो तो क्या, मैं एक हाथ से गूंथती हूँ, थोड़ा सा ही है तो वो एक से ही हो जाता, तो वो देख लिया मैंने उसको। बेतू, बेतू, मिला बेतू, अल्ली मिला बेतू। फोन में तो ऐसे देखता है मगन होके बिल्कुल। इसको फोन से पता है दूर रखते हैं हम लोग, दिखाते नहीं, हमेशा बैक कैमरे से दिखाते हैं। बहुत चालू बच्चा है ये। अभी पता है फोन में देख रहा है, देखो दूर से, देखो देखो उसको फोन में मैं दिख रही हूँ, वो फोन में देख रहा है दूर से, देखना देखो देखो उसकी निगाह यही नहीं है। क्यों बताऊं, देखो अभी बहुत चालू हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ नहीं बनेगा तो कम से कम मैं आलू उबाल लेती हूँ, आलू के पराठे तो बन जाएंगे फटाफट से, तो पता नहीं कब आएंगे। दही रखा है तो दही से या रायता जो भी बोलेंगे उसको बना दूंगी, उससे खा लेंगे। क्या हुआ, नहीं है तुम्हारे पापा? सुबह 6:45 के गए, 12:30 बज रहे हैं। बीच में मैं बोलती हूँ सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाया करो, तो मैं अपना खाना बना लिया करूँ, क्योंकि बच्चे के साथ कोई चाहिए, अकेले नहीं बनता है ना। और मेरा बाबू 10:30 बजे का जगह 2 घंटे हो गए उसको, उसने पॉटी भी कर ली, मैंने वो भी साफ की। और डायपर थोड़ा बाहर भी हो गई, डायपर निकाला मैंने उसको चेंज करने के लिए, उसने और भी पीछे से कर ली। पर ये था कि मैंने नीचे रैगजीन बिछा रखी थी, मैं हमेशा से बिछा के रखती हूँ, तो उस पे हो गई। फिर वो सब साफ किया तो टाइम तो लग जाता है ना हर चीज में, है ना। और फिर शू भी कर दी, वो भी उड़ा के। पूरे बेड पे, बेड पे उछल के गिरी है ना, ये बाबू शैतानी करने लगी हो बेतू तुम। रुको मम्मा गैस बंद करके आ रही है, आलू उबल गए। बच्चे के साथ कोई ना कोई चाहिए। अभी जल्दी जल्दी मैंने फटाफट से आटा गूंथा और ये आलू वाले और कपड़े धुलने लगा दिए। अब इनका फोन आ रहा है, देखने तो क्या कहते हैं। अब बोलना है 15 मिनट में आता हूँ, मतलब ये आएंगे इनको आते आते 1 ही बजेगा मुझे पता है। अब 1 बजे मैं खाना बनाना शुरू करूंगी, सोचो मतलब 6:45 जगने का क्या मतलब निकला, जब खाना इतना लेट ही बना। शुक्र है सुबह दूध पी लेती हूँ मैं, तो कम से कम पेट में मेरे शांति रहती है। वरना बच्चा क्या है 2-3 बार दूध पीता है ना तो बहुत भूख लगती है। अभी वो सुबह से 2-3 बार पी चुका है तो भूख लगती है मुझे, मैं क्या करूँ। तो मैंने दूध पी लिया, इनके लिए भी मैंने लस्सी बना के रख दी, ये भी भूखे हैं सुबह से। कम से कम वो पी लेंगे, इनको शांति मिल जाएगी। और फिर लस्सी में क्या थोड़ी एक्स्ट्रा जब बच जाती है ना, 1 गिलास पूरा भर देती हूँ मैं ऊपर तक, फिर जो थोड़ी सी बच जाती है ना वो मैं एक्स्ट्रा जो बचती है वो पी लेती हूँ, तो एक्स्ट्रा पी लेती हूँ। तो उससे थोड़ा शांति रहती है। तुम कहाँ देखो देख रहा है, मैं बातें कर रही हूँ देख रहा है फोन में। क्या बातें कर रही है। कहाँ देख लो बाबू तुमको स्क्रीन से दूर रखना है, पापा ने बोला है स्क्रीन से दूर रखना है 2 साल तक। हाँ, तो नो टीवी, नो टैबलेट, नो मोबाइल फोन, कुछ नहीं। कोशिश करेंगे पूरी के रखें दूर, अब बाकी देखते हैं कब तक रख पाती, क्योंकि चलो हम रखते हैं तो क्या और लोगों को हाथ तो जाएगा, तब तो मानेगा नहीं ना। क्या हुआ, अभी कह रहा गोदी ले लो। फोन में ही देखता रहेगा गाइस, कहीं नहीं देखेगा, सिर्फ फोन में देखेगा। देख फोन पहचानने लगा है 2 महीने का पिद्दी। क्यों, दादी बाबा को नहीं जानता होगा ना, नानी मामा, मामा को, मम्मी तो आई नहीं है अभी, मौसी चाचा चाची इनको नहीं जानता होगा वो, लेकिन वो फोन को जानता है। फोन को जानता है लड़का, बहुत शैतान है। तो अभी मैंने इसको जब दूध पिला दिया तो फीडिंग ही करा रही थी मैं उसको, तब से पीट कर सो गया, पीट कर लिया, सो जैसे नीचे लेटा हुआ नहीं जग जाता है। फिर मैंने इसको बब कराया। अब भी तकिए पे थोड़ा सा, ये क्या है बहुत सॉफ्ट तकिया है, मतलब फ्लैट हो जाता है इस पर अगर आप लेट जाओ तो, ना के बराबर है, तो मैं इस पर थोड़ा लिटा देती हूँ, सही रहता है बच्चे को, है ना बेबी। तो उस पर लिटा दिया है मैंने। तो मटक रहे हैं, बड़ी हाथ पैर चल रहे हैं, देखो डांस हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा इतना प्यारा है, पता है बच्चों के साथ खेलती रहो ना तो वो नहीं रोते, अगर आप उन्हें अकेले छोड़ दो तो ही रोते, वो वैसे नहीं रोते। अब इनको उठ के बैठना है, ये करवट नहीं ले पाते हैं अभी, पर इनको उठ के बैठना है।
अब क्या ही बोलूं मैं। फोन अभी भी फोन में देख रहा है उसको, मैं दिख रही हूँ, फोन में देख रहा है वो। घुमा लेती हूँ अपना। ये इसका देखो करियर, वो करियर कैरियर लगा लेने वाला, अभी तक मैंने लिया नहीं। इनके पापा की वजह से लेने नहीं देते ये बोलते अरे उसकी पीठ अभी कमजोर है, तो ऐसा लेगी तो उसकी पीठ में स्पाइन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दुनिया के बच्चे जा रहे हैं उसमें, पर इनके बच्चे को स्पाइन स्पाइन सब हो जाएगा। बहुत ज्यादा पजेसिव है, बहुत ज्यादा पजेसिव। हर छोटी छोटी चीज पे रोक टोक करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है, मैंने इनको बोला अभी 1-2 दिन पहले, बहुत ज्यादा चिक 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 कर रहे थे, मैंने बोला एक काम करते हैं, करते क्या है, मैंने बोला बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान से, आपको मम्मी बनाना था मुझे पापा बनाना था तो सही रहता। तो आप जितनी चिक चिक करते हो ना, उससे मम्मियाँ भी नहीं करती। तुझे आता ही नहीं है कुछ, मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो क्या पापा फालतू में ही हूँ बस। हाँ तुझे कुछ नहीं आता, ये नहीं आता सब, है ना। पापा तुम्हारे बोल रहे थे ना ये मुझसे कि तुझे कुछ नहीं आता है, तो मैंने बोला मैं उसकी माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या। तो बोलते नहीं तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे बोले थे ना पापा मम्मा से। हाँ देखो वो हाँ बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, हाँ बोले थे ना पापा, बोले थे। अब उसे गुस्सा आ रही है, उसे गोदी लेना है। चलो गाइस अब बहुत बातें हुई, अब मैं गोदी ले लेती हूँ उसको। गाइस 1:20 समथिंग हो गया है और ये अभी आए हैं 10 मिनट पहले। तब तक तो वो सो गया था। अब वो सो गया है तो मैंने सुला दिया। अब जल्दी जल्दी आलू उबाल लिए, रख दिए थे मैंने निकाल के, उसको गोद में ले लेके ताकि ये ठंडे हो गए। तो ठंडे हो गए तो मैं जल्दी से परांठे बना लेती हूँ, आज बहुत लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस बज रहे हैं 2:45 और जस्ट अभी मैंने खाना खाया, मतलब मान लो 2:30 बजे खाया। पहले इनको दे दिया था, इन्होंने खाया, तब तक मैंने बोडलू को रखा। फिर जब इन्होंने खा लिया तो फिर मैंने खाया। और ये आदित्य भुलक्कड़ है, दूध दुकान पे ही रखा था, मतलब फ्रीज़र है तो उसमें रखा था। तो अभी जस्ट दोबारा गए दूध लेके आए हैं, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ। अरे बाप रे, पूरा दिन ऐसे निकलता है। आप सोचते होंगे कहाँ बिजी रहती है जो इससे ब्लॉग भी नहीं बनाए जाते। ये देखो बाल कैसे हो रहा है, बाल काटने का भी टाइम, कहाँ बिजी रहती है, ब्लॉग नहीं बनाती है। आज आपने देख लिया मैं कहाँ बिजी रहती हूँ पूरे दिन। पूरा दिन मुझे ऐसे निकल जाता है। मैंने आपको सब कुछ डिटेलिंग में दिखाया। अभी ये तो बताया ही नहीं कि मैं बर्तन धो चुकी हूँ, किचन साफ कर चुकी हूँ, कपड़े सुखाने डाल आई हूँ बाहर धुलने के बाद, वो तो देखा ही नहीं आपने। अभी वो तय करके रखे थे, वो रखे हैं, अभी उनको उठा के अंदर रखना है। पहले मैं इसलिए ले ली क्योंकि सो रहा था, इसको क्या मेरी खुशबू आ जाती है तुरंत जग जाता है। हाँ दूध गर्म करके अब लेट हुई यार, बहुत थक जाती हूँ। ये जो टाँके है ना अपने जो स्टिचेस लगे उनमें बड़ी खुजली होती है बहुत ज़्यादा, और फिर बैठते हैं ना उसमें तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है और अजीब सी जलन सी रहती है थोड़ी। अच्छे खासे में पेट कट नॉर्मल हो जाता, दर्द नहीं झेला जाता था, मैं क्या करती, सब कुछ नॉर्मल था। मैं भी एक अनोखी इंसान हूँ जो जब कोई पूछता अरे क्या कॉम्प्लिकेशन थे, तो मैं बोलती कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, बस मुझसे दर्द नहीं झेला गया। बहुत दर्द हो रहा था मुझे, तो मैंने कहा मैं नहीं झेल पाऊँगी, मेरा ऑपरेशन कर दो। तो मैंने फिर इसलिए ऑपरेशन करवाया, वरना कौन ही करवाता है। देर दर्द झेल लेते हैं भाई, योद्धाएँ हैं, और फिर जो दर्द झेली थी मैं नहीं झेल पाई, पर बाद में अभी तक झेल रही हूँ। ये कम नहीं, ये भी बहुत बड़ा तकलीफ, बहुत दर्द देता है ये बहुत ज़्यादा। बाल ऐसे ही मैंने बांध लिए, अब जाके रबड़ लगाती हूँ। पोटलू को ले रही थी ना मैंने, इसलिए बांध दिया। मैंने कहा अभी टूटेंगी तो उसके लग जाएंगे, उसके पास न गिर जाए जाके, वो में चले जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही क्लेचर लगा लिया, वो अभी जाके बांधूंगी। आज हेयर वॉश कर दी, मंडे है ना। तो चलिए गाइस अब आपसे शाम को बात करेंगे, मिलते हैं शाम को। तो गाइस ये रोने में लगे, मुझे सोने में लगे। कैसे रील है। तो गैस बज रहा है शाम के 7 और हम लोग सो रहे थे, इतनी भयंकर गहरी नींद में सोए थे, नींद ही नहीं खुल रही थी। फिर अभी मेरी मम्मी आई और मेरा भाई आया, दरवाज़ा लॉक करते रहे। मैंने सुना नहीं, फिर से फ़ोन लगाया, तब मैंने खोला तो एकदम से पोटलू ने उनको देखा ना, अभिषेक क्या थोड़ा ज़ोर से बोलता है, तो उसने बोला भांजे, तो डर गया, तो वो रोने लगा। फिर मम्मी गई तो फिर अब इनकी मम्मी आ गई, मतलब मेरी सास, तो वो खिला रही है इसको और मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय, ठीक है। तो अभी ये खिला रही है तो मैं थोड़ा साइड में आ गई। मैंने कहा थोड़ी देर तो कम से कम मैं दूर हूँ, वरना पूरे टाइम कंधे पे ले लेके मैं थक जाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ चाय बन रही है।
तो चलिए भाई अपनी सासू माँ के लिए चाय बना देती हूँ और आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। गाइस पोतलू कह रहा है 11:45 बज गई हैं और मेरी मम्मी ने अभी कुछ नहीं बनाया है खाने के लिए, क्योंकि पापा लेकर आए हैं पेटीज खाने के लिए। हम लोगों ने खाया था बहुत लेट खाना, इसलिए भूख ही नहीं लग रही है ना। और पोतलू लेता है ऐसे, है ना पोतलू? हाँ, पता नहीं क्या खा रहा है मन मन में। तो गैस बज गए 12:30। पोटलू को मैं सुला चुकी थी, जस्ट उसको नीचे लिटाया मैंने, जग गया। तो अब जा रहे हैं सोने के लिए। इनको दूध दे दिया मैंने, कल आज इनका व्रत शुरू हो गया, 12:30 बज गए ना, मंगलवार है। दूध दे दिया और हम लोगों ने पेटीज खा ली थी, क्योंकि पराठे बहुत लेट खाए थे तो भूख नहीं लग रही थी और आलू के पराठे डाइजेस्ट भी नहीं होती थी जल्दी। बाकी सब अपना काम कर लिया मैंने। अब चलिए सो जाते हैं, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।